हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्राइट फ्यूचर एकेडमी। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत बेहतर ढंग से चल रही होगी। और अगर आप ठीक नहीं भी हैं, यानी स्वस्थ नहीं भी हैं, तो आयुर्वेद के कुछ नियम हैं जिनको मैंने एक वीडियो के माध्यम से, हमारा जो वीडियो डला हुआ है कि आजीवन आपको निरोगी रहना है, यानी आप बीमार ना पड़ें, यानी कोई ऐसा रोग ना आए जो घातक हो जाए। तो इसके लिए आप उस वीडियो को देखिए और उसका पालन कीजिए जैसे कि मैं करता हूँ। ठीक है, तो आज का जो वीडियो है वो इम्पोर्टेंट होने वाला है नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी के बच्चों के लिए। और अगर ऐसे बच्चे भी हैं जो कमज़ोर हैं और जो बाई चांस किसी वजह से या क्लास या उनकी एज की वजह से उनको फर्स्ट सेकंड में डाला गया है, या उनकी पेरेंट्स की वजह से डाला गया है, तो उनके लिए भी ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई भी लेटर बनता कैसे है। ठीक है, हम आपको क्या क्या पढ़ाएंगे ये देख लो। पहला काम क्या है कि इंग्लिश के जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं, इंग्लिश के जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं, कलर थोड़ा सा हट के लेना पड़ेगा, है ना। ये सही काम कर रहा है, दिख रहा है। ठीक है, तो पढ़ाएंगे हम क्या क्या, आप इसको समझो कि इंग्लिश के जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं वो हम आपको पढ़ाएंगे। कौन कौन से पढ़ाएंगे? हम आपको दो तरीके से पढ़ाएंगे। एक तो आपके कैपिटल लेटर और एक होते हैं आपके स्मॉल लेटर। ठीक है, कैपिटल लेटर आपको पता है जिसको हम फर्स्ट ABCD के नाम से बोलते हैं, और स्मॉल लेटर्स को हम फोर्थ ABCD जो होती है ना। समझ में आ रही बात? कैपिटल माने बड़े अक्षर और छोटे अक्षर। ठीक है, ओके, आउट जा रहे हैं, चलिए देखते हैं। इसके बाद हम आपको हिंदी के जो अक्षर होते हैं आ से लेकर ज्ञान तक, जिसको हम वर्णमाला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्णमाला। उसके हम आपको, और उसमें तो कैपिटल और स्मॉल होता नहीं कुछ। क्यों? उसमें तो कुछ कैपिटल और स्मॉल होता नहीं है, तो इसलिए क्या है, ये तो हम पूरे आपको पढ़ाएंगे ही पढ़ाएंगे। इसके बाद हम जो डिजिट्स होते हैं, डिजिट्स, उनको हम प्रॉपर बनाना आपको सिखाएंगे कि 0 कैसे बनता है, 1 कैसे बनता है एक्चुअल में, 2 कैसे बनता है, 3 कैसे बनता है। ठीक है, इस तरह से आप कहाँ तक जाएंगे? 9 तक। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है? तो शुरुआत करें हम। सबसे पहले हम क्या बताएंगे आपको? इंग्लिश के कैपिटल लेटर। ठीक है, चलिए समझो। तो इंग्लिश के अगर आपको लेटर्स आपको सीखना है तो आपको क्या पता होना चाहिए सबसे पहले कि स्टैंडिंग लाइन किसे बोलते हैं। थोड़ा सा हल्का कर लें तो ज़्यादा ठीक रहेगा। सबसे पहले आपको नॉलेज होना चाहिए स्टैंडिंग लाइन कौन सी होती है, स्टैंडिंग लाइन। इसके बाद आपकी स्लीपिंग लाइन कौन सी होती है, स्लीपिंग लाइन। इसके बाद आपको पता होना चाहिए कि स्लैंट लाइन कौन सी होती है, स्लैंट लाइन। इसके बाद आपको पता होना चाहिए कि कर्व्ड लाइन कौन सी होती है। ठीक है, चलो देखो स्टैंडिंग लाइन क्या होती है। देखो नाम से पता चला, स्टैंडिंग माने क्या होता है? खड़ा होना। और आप खड़े कैसे होते हो? हॉरिजॉन्टल होते हो या वर्टिकल होते हो? तो खड़े जो हम होते हैं वो वर्टिकल होते हैं, तो आपकी जो स्टैंडिंग लाइन होगी वो कैसी होगी? ऐसे। ठीक है, इसके बाद स्लीपिंग लाइन बच्चों कैसी होगी? स्लीपिंग माने क्या होता है? सोना। और सोने वाली लाइन खड़े होके सोते हो या लेट के? तो लेटते आप कैसे हो? इस तरह से। तो ये आपकी क्या हो गई? स्लीपिंग लाइन। इसके बाद स्लैंट लाइन। स्लैंट माने होता है फिसलन। तो आप मुझे बताओ फिसलते कैसे हो? कभी ऐसा होता है दीवार के सारे फिसलो? नहीं फिसलते हैं। फिसलते कैसे हैं? जब एक ढलान टाइप का कुछ लगा होता है, जैसे आपने देखा होगा पट्टी वगैरह लगी होती है उसमें, स्कूल में, इसको हम
स्लाइडर बोलते हैं ना, ठीक है। तो स्लाइडर जो होते हैं तो कैसे होते हैं, या तो फिर स्लेंट लाइन ऐसे हो सकती है, यानी ऐसे आप फिसल सकते हो, या फिर ऐसे हो सकती है, यानी इस तरफ भी जा सकते हैं और इस तरफ भी जा सकते हैं। समझ में आ रही है? स्लेंट लाइन, स्लेंट लाइन का मतलब होता है फिसलन, और फिसलन आप कैसे कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो और ऐसे भी कर सकते हो। तो ये आपकी क्या हो गई, स्लेंट लाइन। इसके बाद है कर्व्ड लाइन। कर्व माने होता है घूमना, यानी आर्क। और आर्क लाइन कैसे बनती है, समझ लो बात को। अगर इस तरफ से बनानी है तो ऐसे बन सकती है, इस तरफ से बनानी है तो ऐसे बन सकती है, नीचे से बनानी है तो कर्व लाइन ऐसे बन सकती है, और ऊपर से। अब इन जो 4 लाइन मैंने बता दी आपको, स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्लैंट लाइन और कर्व्ड लाइन, ये 4 लाइन अगर आप सीख जाओगे बनाना अच्छे से तो 100%, या इसके बारे में नॉलेज होगी तो 100% आप जो कैपिटल लेटर्स हैं या स्मॉल लेटर्स हैं इवन, वो भी आपको बहुत अच्छे से बनाने आ जाएंगे और आपका राइटिंग बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, आज से जो मैं जैसा आपको बता दूं वैसे ही आपको लेटर्स बनाने हैं, जिससे आपका जो राइटिंग है वो बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, चलो ये लाइंस आप सीख गए। स्टैंडिंग माने खड़ा होना, यानी वर्टिकल लाइन, ठीक है, खड़े जैसे हम होते हैं। स्लीपिंग लाइन यानी सोने वाली लाइन, जैसे हम सोते हैं तो कैसे सोते हैं, समझ में आ रही बात। स्लेंट लाइन यानी हम फिसलते हैं, तो फिसलते कैसे हैं, या तो इस तरह से या फिर ऊपर दूसरी साइड, है ना, या तो इस तरह से या तो इस तरह से। कर्व्ड लाइन क्या होती है, आर्क। अब ये आर्क आप सब समझोगे थोड़े से बड़े हो जाओगे, तो कर्व लाइन मतलब घुमाव वाली, ठीक है। तो चारों तरफ से ये हो सकती है। आगे चले, अब ये 4 लाइंस अगर आप सीख गए तो हम हर एक लेटर आपको बनाना सिखा देंगे, कैपिटल लेटर आज ही। ठीक है, चलें। आपको ये पता है कि इंग्लिश की जो कॉपी होती है आपके लिए, हम तो अब हम वो कॉपी तो यूज़ नहीं करते, बड़े बच्चे नहीं यूज़ करते, तो इंग्लिश की जो कॉपी होती है उसमें टोटल कितनी लाइंस होती हैं, 4। कितनी लाइंस होती हैं, 4, और ये आपको दिख भी रही होंगी, 1 2 3 4। कितनी लाइंस हैं, 4। क्लियर, 4 लाइंस हैं। और ये ध्यान रख लो कि कैपिटल लेटर्स जो होते हैं वो हमेशा ऊपर की 3 लाइन में बनते हैं। क्या बनते हैं, कैपिटल लेटर्स ऊपर की जो 3 लाइन है उसमें बनते हैं हर एक लेटर, 1 2 3, यानी 1 2 एंड 3, यानी इन 3 लाइन में ही बनते हैं, इन 3 में। इस लाइन का कोई भी यूज नहीं होता कैपिटल लेटर को बनाते टाइम। ठीक है, आगे चले, चलो। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपका ए होता क्या है, तो ए है आपका ये, यही है। तो ए बनता कैसे है आप समझो, अभी तो यहां मैंने बना दिया, मैंने एक एक स्टेप करके आपको बताऊंगा। तो आपका जो लेटर, पहले ये बताओ ये लेटर क्या है, कैपिटल है। और कैपिटल लेटर कोई भी हो वो कितने लाइंस में बनता है, तो आप बोलोगे सर जो टॉप की 3 लाइंस हैं, ऊपर की जो 3 लाइंस हैं, शुरुआत की जो 3 लाइंस हैं उसमें बनता है। ठीक है, चलो। सबसे पहला काम ए को बनाते समय कि सबसे पहले आपको खींचनी है एक स्लैंट लाइन, स्लैंट यानी फिसलन वाली लाइन, और उसी को जॉइंट करते हुए एक और लाइन स्लैंट ही खींचनी है। ठीक है, वैसे देखा जाए तो मुझे ये लग रहा है कि ज़्यादा चौड़ी हो गई, इसको थोड़ा कम कर लो। स्लैंट लाइन ये वाली वो ज़्यादा चौड़ी हो रही थी, है ना, ज़्यादा। इसके बाद एक और स्लैंट लाइन आपको ड्रॉ करनी है, वो यहीं से ड्रॉ करनी है और बराबर के हिस्से में करनी है, कर दी। ठीक है, इसके बाद इनको ज्वाइन कराना है। लेकिन आपने ये देखा होगा कि ये वाला जो हिस्सा होता है इससे थोड़ा बराबर नहीं होता, वो थोड़ा ये वाला बड़ा होता है, ये थोड़ा छोटा होता है, और हमने लगभग उसी टाइप का बनाया। यानी कहने का मतलब ये है कि ये दोनों जो लाइंस होती हैं वो इक्वल डिस्टेंस की नहीं होती, थोड़ा सा फर्क होता है। तो ये वाली अगर ऐसे कर रहे हो तो ये थोड़ा सा झुका दो। और सुनो, अब इनको जब ज्वाइन कराओ तो कभी भी इस लाइन के ऊपर ज्वाइन मत कराना, देखने में भी बुरा लगेगा। और एक्चुअल ये देखा जाए जो रोमन आपका स्क्रिप्ट है, ये स्क्रिप्ट के थ्रू लिख रहा हूँ मैं, अपने मन से नहीं लिख रहा हूँ,
जो स्क्रिप्ट अपने पढ़ी है रोमन, हिंदी की कौन सी होती है रोमन, और सॉरी इंग्लिश की कौन सी होती है रोमन, और हिंदी की कौन सी होती है देवनागरी। ठीक है, चलो तो हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम एक स्लेंट लाइन ड्रॉ करेंगे, उसके बाद एक और स्लेंट लाइन थोड़ी छोटी सी ड्रॉ करेंगे, इसके बाद इसके ऊपर ज्वाइन नहीं कर, लाइन के ऊपर लाइन नहीं करेंगे, लाइन से नीचे करेंगे यहां पे। तो फाइनली आपका ये क्या बन गया कैपिटल ए, और देखने में भी ठीक ठाक अच्छा सुंदर लग रहा होगा, क्योंकि यहाँ बोर्ड पे हम काम कर रहे हैं, तो बोर्ड पे जो है ये मार्कर सही से टिकता नहीं। टिकने का मतलब है कि वो काम, जो काम पेन और पेंसिल से हो सकता है वो काम मार्कर से इतना अच्छे से नहीं हो सकता, इसलिए कभी जो आर्ट रहती है वो मार्कर से नहीं होती, चौक से होती है ना। चलिए अब आगे क्या आएगा, ए के बाद, ए के बाद अब क्या आएगा बच्चों, ए के बाद आएगा बी। क्या आएगा बी, और बी बनता कैसे अब समझ लो। अच्छा सा बी बनाना, ऐसा नहीं कि ये बना दो लो हो गया बी, जल्दी में बना देते, नहीं, प्रॉपर बी अगर आपको बनाना है तो ये मेरा तरीका आप अपनाओ। तो सबसे पहले आपको एक स्टैंडिंग लाइन चाहिए। क्या लाइन चाहिए, एक स्टैंडिंग लाइन। तो स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ करो, थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं तो और अच्छा लगेगा। चलो तो सबसे पहला काम एक स्टैंडिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ कर ली, ये आउट नहीं जानी चाहिए बिल्कुल भी। स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ करने के बाद मैं अपना तरीका बताऊं कि आपको 3 डंडे करने हैं, ये बीच वाला छोटा करना है और बाकी के ये बड़े करने हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने ई बनाते हो, फिर इनको क्या करना है, घुमाते हुए आराम से इन्हें ज्वाइन कराना, एकदम से नहीं ज्वाइन कराना, एकदम से ज्वाइन कराओ बेकार लगेगा। फॉर एग्जाम्पल इस टाइप का नहीं करना है, ऐसे कर दो या ऐसे कर दो, बुरा लग रहा है, बी लग भी नहीं रहा है, ठीक है। घुमाते हुए लाना है, जिसको हम बोलते हैं कर्व लाइन। क्या बोलते हैं, अभी मैंने कर्व बनाना सिखाया था, तो इसको क्या बोलेंगे हम, कर्व। और इसके बाद इसको भी घुमाते हुए ही लाना, फिर देखो बी कितना सुंदर लग रहा है। मार्कर होता तो और अच्छा, नहीं मार्कर नहीं, मतलब क्या बोलते हैं हम, चौक होता, और चौक के लिए बोर्ड नहीं है, ठीक है। फाइनली बन गया आपका बी। दोबारा से देख लो, पहला काम क्या है, पहला काम है बी को बनाने के लिए स्टैंडिंग लाइन, उसके बाद 3 स्लीपिंग लाइन, एक और स्लीपिंग लाइन, यानी एक स्लीपिंग लाइन, दूसरी और तीसरी स्लीपिंग लाइन, ठीक है। बीच वाली हमेशा छोटी रखना है। स्लीपिंग लाइन कितनी होगी, 1 2 3। अब इसको घुमाते हुए जॉइन कराना है, इसको भी घुमाते हुए जॉइन कराना। फाइनली आपका ये क्या बन गया, कैपिटल बी। बी फॉर बॉय, बी फॉर बॉल, बी फॉर बोट, ऐसे बी फॉर बहुत कुछ हो सकता है, ठीक है। आगे चले, नेक्स्ट। अब बताओ बी के बाद क्या आएगा, बी के बाद बताओ क्या आएगा बच्चों, सी। क्या आएगा, सी। तो सी आपका कैसे बनता है, इस तरह से, ठीक है। अब देखो, आप लोग जो सी बनाते हैं उसमें देखो क्या है, आप लोग ऐसे बना देते हैं या ऐसे बना देते हैं, है ना, या ऐसे बना देते हैं, तो ये सब गलत है। आपको सी बनाने का आज आपको तरीका बताऊंगा। आज आपको आना चाहिए, इसमें आपको आना चाहिए कर्व लाइन। कर्व्ड लाइन जो होती है वो कैसे बनती है, आपको मैंने बताया था 4 तरीके से बनती है कर्व लाइन, ठीक है। अकॉर्डिंग टू लाइन्स के अकॉर्डिंग ये बढ़ती घटती है, ठीक है। छोटी लाइन है, यहाँ बनाना है तो छोटी बनेगी, यहाँ बनाना है तो बड़ी बनेगी, ओके। देखो सी के लिए बनाने के मैं बताऊँ सबसे बढ़िया तरीका, इन दोनों के बीच में एक पॉइंट रख लो, और इन दोनों के बीच में भी एक पॉइंट रख लो। रख दिया, ये प्रॉपर बीच में नहीं है, थोड़ा सा नीचे, हाँ ठीक है। 2 पॉइंट रखने के बाद आपको क्या करना है पता है, आराम से घुमाते हुए, घूमते हुए लाना है और ज्वाइन कराना है। कितना अच्छा सी लग रहा है, समझ में आ रहा है, देख लो कितना अच्छा सी लग रहा है। करना क्या है, फिर से देख लो, यहां पे एक रखो पॉइंट, एक यहां पे रखो, बनना तो 3 ही लाइन में। तो अब इसको घुमाते हुए आराम से, ठीक है। तो ये आपका बन गया प्रॉपर सी। आगे चलें बच्चों,
साथ ही साथ बनाते चलो। सी के बाद बताओ क्या आएगा? सी के बाद आएगा डी। क्या आएगा? डी। डी फॉर डॉग, डी फॉर डॉल, डी फॉर डंकी। ठीक है, बहुत कुछ हो सकता है। चलिए डी कैसे बनेगा? तो डी को बनाने के लिए क्या करना है आपको? सबसे पहले एक स्टैंडिंग लाइन, क्या करनी है आपको? एक स्टैंडिंग लाइन और दो स्लीपिंग लाइन करनी, छोटी छोटी सी, बिल्कुल छोटी छोटी सी। इतना कर लिया। उसके बाद बस वही कर्व लाइन आपको घुमाते हुए ज्वाइन कराना। अब एकदम से ज्वाइन मत करा देना, कहीं ऐसा ना हो। लो तो कितना फ्लैट लग रहा है और कितना गंदा लग रहा है। ठीक है, दोबारा देख लो। सबसे पहला काम स्टैंडिंग लाइन, उसके बाद दो छोटी छोटी सी लाइन कर लो, उसके बाद ये घुमाते हुए ज्वाइन करा दो। तो क्या बन गया? डी। क्या बन गया? कैपिटल डी। आगे चलें बच्चों? चलो अब कुछ आसान आएंगे, जी और थोड़ा सा वो आएगा, बाकी सब आसानी आते हैं। डी के बाद क्या आएगा? ई। तो ई बनाने के लिए देखो अभी बता देता हूं। तो ई बनाने के लिए सबसे पहला काम स्टैंडिंग लाइन और तीन स्लीपिंग लाइन बनानी, जैसे आपने बी बनाया था। बशर्ते बस वही है, जैसे बी में हमने बीच वाली जो लाइन को क्या छोटा किया था, शॉर्ट किया था बाकी दो लाइंस से। तो इसमें भी क्या करेंगे हम? ये वाली लाइन और ये वाली लाइन बराबर कर देंगे, इक्वल की, और ये वाली लाइन थोड़ी सी छोटी। तो फाइनली क्या बन गया आपका? ई। ई के लिए क्या चाहिए? एक स्टैंडिंग लाइन और 3 स्लीपिंग लाइन। ये दोनों इक्वल वाली लाइन होनी चाहिए, नहीं इक्वल होनी चाहिए, और ये बीच वाली क्या होनी चाहिए? मिडिल वाली क्या होनी चाहिए? छोटी होनी चाहिए, शॉर्ट होनी चाहिए। ठीक है, बाकी दोनों से आगे चलें। चलो ई के बाद क्या आएगा? एफ। तो एफ बनाना तो बहुत आसान है। एफ में क्या करना है? सबसे पहला एक स्टैंडिंग लाइन, उसके बाद दो स्लीपिंग लाइन, वो भी इक्वल की, इक्वल लेंथ की। तो ये क्या बन गया आपका? कैपिटल एफ। कैपिटल एफ। कोई भी लाइन से आउट नहीं जाना चाहिए, ना तो ये ना ये ना ये, वरना कहीं नीचे कर दो, और ना ही नीचे जाना चाहिए ना ही ऊपर। यानी लाइन से आउट तो कोई भी लेटर होना नहीं चाहिए, 3 लाइन्स ही होनी चाहिए। ठीक है। एफ के बाद क्या आएगा? जी। अब आप लोग का पता है जी कैसे बनाते हो? ऐसे बना देते हो, ऐसे बना देते हो, है ना। और भी जने क्या क्या तरीके हैं, बहुत तरीके हैं तुम्हारे बनाने के, और वो सब के सब क्या हैं? गलत हैं। क्या हैं? गलत। ठीक है। ओके, तो चलें जी बनाने। तो जी बनाने के लिए क्या करना है? मैं अपना बना लेता हूं, उधर मैं सिखा दूंगा। देखो जी बनाने के लिए क्या करना है? जी बनाने के लिए सबसे पहले बना लो सी, और सी बनाने के लिए मैंने बताया था आपको, क्या बताया था? कि दोनों लाइंस के मिडिल में दो दो पॉइंट इक्वल डिस्टेंस पे रख लो, एक यहाँ पे एक यहाँ पे। सी बना लो पहले, तो रख लिया, सी बन गई। उसके बाद कुछ नहीं करना, एक डंडा नीचे करना, लेकिन लाइन से आउट नहीं जाना चाहिए, और एक डंडा इधर करना। ये आपका बन गया कैपिटल जी। कैपिटल जी। और सुंदर बनाना है तो और सुंदर भी बना सकते हो, बस घूमना अच्छे से चाहिए। नीचे कर दो और यहाँ कर दो। क्या बन गया? कैपिटल। ये लाइन सीधी नहीं हो पाई थोड़ी सी, इसको लाइन को सीधी कर दो। तो ये क्या बन गया? कैपिटल जी। क्या बन गया? कैपिटल जी। और अगर सुंदर बनाना है तो बेहतर मैं बताऊं, और थोड़ा सा ऊपर ले जा सकते हो उसको, और यहाँ से भी कर सकते हो। अब थोड़ा और अच्छा लग रहा होगा, है ना। इसकी अपेक्षा ये ज़्यादा अच्छा लग रहा होगा। बशर्ते क्या है कि नीचे वाली जो लाइन होती है, या नीचे वाला जो कर्व होता है, वो उसको थोड़ा सा ऊपर ले जाया करो, यानी यहाँ तक छोड़ा करो। और थोड़ा कर सकते हो, इसको यहाँ कर दो और इसको यहाँ ज्वाइन कर। ये जी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, क्यों बच्चों? लग रहा है ना। ठीक है, आगे चलें। जी के बाद क्या आएगा? जी के बाद आएगा एच। अब तो सब आसानी है ज़्यादातर।
एच के लिए देखो क्या करना है, एच के लिए सबसे पहले एक स्टैंडिंग लाइन और दूसरी भी स्टैंडिंग, ज़्यादा दूर पे मत रख देना, बहुत बुरी लगेगी। देखो ऐसे करोगे तो एच बुरी लगेगी, पास में रखना है, वो पता चल जाता है कि कहाँ पे अच्छी लगेगी। दो स्टैंडिंग लाइन, उसके बाद एक स्लीपिंग लाइन से बीचों बीच पे, ऊपर नीचे नहीं करना है, बीचों बीच पे आप इसको ज्वाइन करा दोगे तो फाइनली आपका क्या बन गया, एच। क्या बन गया, एच। एच के बाद कौन आएगा, एच के बाद आएगा आई। क्या आएगा, आई। तो देखो आई कैसे बनेगा, तो आई के लिए तो कुछ नहीं, एक स्टैंडिंग लाइन करवा लो सीधी एकदम, और दो स्लीपिंग लाइन, वो भी इक्वल डिस्टेंस की, ऐसा ना हो ऊपर वाली बड़ी और नीचे वाली छोटी, बराबर की डिस्टेंस। तो क्या बन गया ये आपका कैपिटल आई, स्टैंडिंग लाइन और दो स्लीपिंग लाइन इक्वल डिस्टेंस की, बराबर की। आई के बाद जे, देखो जे में बच्चे गड़बड़ी कर जाते हैं, जे में बच्चे जो हैं वो गड़बड़ी कर जाते हैं। कैसे, देखो सबसे पहला काम, एक लाइन ड्रॉ करो, इसके बीच में से लाओ और बस यहीं तक लाओ। उसके बाद या मतलब ये तो हो गई आपकी स्लीपिंग लाइन, उसके बाद ये स्टैंडिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन यहाँ तक ज्वाइन नहीं कराना है, स्टैंडिंग लाइन को यहाँ तक ज्वाइन नहीं कराना, उससे थोड़ा सा पहले ही छोड़ देना है, ठीक। उसके बाद यहाँ से कर्व लाइन घुमाना है, तो ये बन गया आपका जे। क्या बन गया आपका, कैपिटल जे। फिर से समझो, मतलब करना क्या है, देखो सबसे पहले एक स्लीपिंग, उसके बाद स्टैंडिंग लाइन, आधे पे छोड़ दो, आधे पे आके इन दोनों लाइंस के बीचों बीच में आपको छोड़ना है। उसके बाद आपको यहाँ से घुमाते हुए ले जाना है, सीधा मत कर देना, ऐसा मत कर देना, यहाँ से लाओ ऐसे कर दो, है ना, मतलब ऐसे गलत है, आपको घुमाते हुए ले जाना है कर्व लाइन की तरह, ठीक है। चलो जे के बाद अब तो आसान आएंगे सबके सब, के, जे के बाद के में कुछ नहीं करना है आपको, एक स्टैंडिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन के बाद मिडिल वाले टर्म से स्लैंट लाइन एक और एक और स्लैंट लाइन, तो ये आपका क्या बन गया, के। क्या बन गया, कैपिटल के। फिर से समझो, एक स्टैंडिंग लाइन, उस स्टैंडिंग लाइन, उसके बाद एक स्लैंट लाइन और दूसरी भी स्लैंट लाइन। अब आपका अच्छा दिख रहा होगा के, ठीक है। के बाद कौन आएगा, एल। तो एल तो बहुत ईजी है, सबसे पहले एक स्टैंडिंग लाइन और उसके बाद थोड़ी सी बड़ी स्लीपिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन ज़्यादा बड़ी मत कर देना, गलत लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। एल के बाद एम, देखो एम कितना आसान होता है, देखो एम कितना आसान है। एम के लिए क्या करना है, सबसे पहले स्टैंडिंग लाइन और इसके सामने दूसरी भी स्टैंडिंग लाइन, जैसे आप एच बनाते हो, ठीक है। उसके बाद बीच बीच में एक पॉइंट रख लो, बीचों बीच में एकदम मिडिल में, इसको यहाँ ज्वाइन करा दो और इसको यहाँ ज्वाइन करा दो, यानी दो स्टैंडिंग लाइन और दो स्लैंट लाइन को ज्वाइन कराना बीचों बीच में, ठीक है। एम के बाद कौन आएगा, एन। एम के बाद कौन आएगा, एन। एन के लिए भी यही करना है, दो लाइन ऐसे ही ड्रॉ कर लो जैसे एम के लिए करी थी, बस इतना रहता है कि यहाँ बीच में कुछ नहीं रहता है, एक स्लैंट लाइन ले जाओ जो यहाँ से लेके यहाँ तक ज्वाइन करे, इस वाले कॉर्नर से इस वाले कॉर्नर पे, ठीक है। तो ये क्या बन गया आपका, एन। दोबारा देखो, एम की ही तरह दो आपको स्टैंडिंग लाइन करनी है, उसके बाद ये ऊपरी वाले हिस्से को नीचे वाले हिस्से से ज्वाइंट कराना है सीधे एकदम, तो ये क्या बन गया आपका, एन। क्या बन गया आपका, एन। इसके बाद ओ को बच्चे क्या करते हैं, ओ ऐसा बना देते हैं, जबकि ये ओ नहीं है, ये क्या है पता है, जीरो है। तो जीरो और ओ में यही फर्क होता है कि जो ओ होता है एकदम गोल होता है और जीरो होता है एकदम अंडाकार होता है, अंडे जैसा, एग जैसा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, तो आपको गोल बनाना है, तो गोल बनाने के लिए क्या करोगे, अब एक तरीका बताऊं इसके लिए भी, जैसे आपने सी बनाई थी तो दो सी जोड़ना होता है, बशर्ते है कि यहां से नहीं ले जाना पड़ता, ऊपर से ले जाना पड़ता है, ये और यहीं से ये, तो ये क्या बन गया आपका, ओ। क्या बन गया आपका,
ओ, ओ के बाद क्या आएगा पी। तो देखो पी कैसे बनाना, पी हालांकि ऐसे नहीं बनता जैसे मैंने अभी बनाया। पी जो बनेगा, देखो पी कैसे बनेगा समझो। पी बनाने के लिए सबसे पहले एक स्टैंडिंग लाइन, सबसे पहले एक स्टैंडिंग लाइन और दो स्लीपिंग लाइन बनानी है बराबर की, इतना कर लोगे। उसके बाद एक कर्व लाइन जोड़नी है इस तरह से। तो ये क्या बन गया आपका पी। क्या बन गया पी। पी के बाद हम बात कर, पी समझ में आ गया, दोबारा समझो। सबसे पहले एक स्टैंडिंग लाइन, उसके बाद दो स्लीपिंग लाइन, ज़्यादा बड़ी बड़ी मत करना, बहुत भद्दा लगेगा। उसके बाद एक कर्व लाइन से जोड़ना है। तो ये आपका क्या बन गया कैपिटल पी, कैपिटल पी। क्यू के लिए क्या करना है पता है, क्यू के लिए, क्यू के लिए कुछ ज़्यादा कुछ करना ही नहीं होता है, ठीक है। क्यू के लिए सबसे बढ़िया मैं काम आपको बताऊं कि इसको बस ऐसे कर दो, तो ये आपका बन गया क्यू, ठीक है। जो ओ बना हुआ है उसी में आप एक साइड से लगाओ। देखो साइड से लगाना भी ऐसे, कहीं ऐसा ना हो आप ऐसे लगा दो, है ना, आउट नहीं जाना चाहिए, ऐसे बेहतर है। तो ये आपका क्या बन गया क्यूब, यानी ओ बनाने के बाद साइड से एक स्लेंट लाइन लगा दो, लेकिन बशर्ते ये बाहर नहीं जानी चाहिए। क्यू के बाद क्या है आर। आर समझ लो कैसे बनेगा, तो पी बनाना आता है तो आर भी बन जाएगा, पी बनाना आता है तो आर भी बन जाएगा। तो सबसे पहला पी बना लो, एक स्टैंडिंग लाइन, उसके बाद दो स्लीपिंग लाइन और इनको ज्वाइन करा दो, पी बन गया। और आर बनाने के लिए कुछ नहीं, यहीं से ही आपको एक स्लेंट लाइन लेनी है, यहीं से ही आपको एक स्लेंट लाइन लेनी है। लैपटॉप डिस्चार्ज हो रहा है तो इसको मैं लगा देता हूँ। ठीक है। अब कुछ लोग क्या करते हैं कि आर को यहाँ से कर दे, जैसे मैंने किया, ये भी ठीक लग रहा है लेकिन ये ज़्यादा अच्छा लगता है और ऐसा ही बना हुआ आपने देखा होगा। इसको अगर यहाँ के बजाय यहाँ से करेंगे तो थोड़ा अजीब सा लगेगा मेरे हिसाब से, है ना। तो इसको कहाँ से लेना है, यहाँ से ना लेने की जगह यहाँ से लेना, ठीक है। तो ये बन गया आपका कैपिटल आर। पी और आर में बस यही फर्क है। क्यू आपका हो ही गया था। आर के बाद आता है एस। तो एस के लिए तो आपको चाहिए कर्व लाइन बहुत अच्छी आना चाहिए। देखो यहाँ बीच में से शुरू करना है आपको और घुमाते हुए यहाँ तक लाना है। ऐसे ही दूसरी भी यहाँ से घुमाते हुए ले जाना है और यहाँ पे ही बीच में आके छोड़ना, यानी बीच से शुरू की थी और बीच में ही खत्म। इसलिए जब एस बनाई जाती है ना तब देखा होगा, बता देते हैं कि कैसे आपको बनेगा। देखो ठीक है, और बेहतर बना, धीरे धीरे और बेहतर होता चला जाएगा कि आपको घुमाते हुए यहाँ तक लाना है और यहीं से ही वापस करना, ठीक है। तो ये क्या आपका क्या बन गया एस। क्या बन गया एस। बार बार बनाओगे अलग अलग तरीके का बनेगा। बेहतर है कि जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर लोगे तो बहुत और अच्छा बनता चला जाएगा। एस के बाद क्या आएगा आपका टी। तो टी के लिए कुछ नहीं करना है, बहुत आसान चीज़ है, कोई भी बच्चा बना लेगा। सबसे पहले एक स्लीपिंग लाइन, उसके बाद एक स्टैंडिंग लाइन। तो ये आपका क्या बन गया टी। क्या बन गया बच्चों टी। इसके बाद यू बनेगा, है ना। तो यू के लिए देखो क्या करना है। यू के लिए दो आपको, जैसे एम बनाते थे एच बनाते थे, वैसे ही दो आपको स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ करनी है, बशर्ते जे जैसी करनी है जैसे जे में करी थी, यानी बीच में छोड़ दी थी। जैसे यहाँ से लाओ, यहाँ से लाओ, बीच में छोड़ दो, और यहाँ से भी लाओ और बीच में छोड़ दो, और इनको कर्व लाइन से जोड़ दो। समझ में आ गया। दोबारा देख लो, दो स्टैंडिंग लाइन लाओ और बस यहीं बीच में छोड़ दो, एक और लाओ बस यहीं पे बीच में छोड़ दो, और इनको जॉइन कर्व लाइन से करा दो। तो ये आपका क्या बन गया यू। क्या बन गया यू। यू फॉर अम्ब्रेला। यू के बाद कौन आएगा वी। वी तो बहुत आसान है, देखो इसमें और इसमें अंतर है, ये बी और ये वी।
इसमें अंतर ये है कि इसको हम बोलते हैं बी, क्या बोलते हैं बी, और इसको हम बोलते हैं वी, क्या बोलते हैं वी। तो बेहतर है वी बोलो, और वैसे तो मेरे हिसाब से ये बोलते हैं वी, ताकि इनमें डिफरेंस नजर आ जाए। तो वी बनाए, चलो। तो वी क्या है, सबसे पहले एक स्लैंट लाइन और दूसरी भी स्लैंट लाइन बराबर की डिस्टेंस पे, और इसके बाद ज्वाइन करा दूं, नहीं, क्योंकि ज्वाइन कराओगे और उल्टा कर दोगे तो ए बन जाएगा, लेकिन यहाँ ज्वाइन करा दोगे तो वो बनता तो है, उसको हम फॉरऑल बोलते हैं, उल्टा ए जो बनता है, लेकिन आप उसे अभी समझ नहीं पाएंगे। तो ये क्या बन गया आपका वी, दो स्लैंट लाइन को ज्वाइन कराना। डब्ल्यू देखो बहुत आसान है, डब्ल्यू देखो कितना आसान है, जैसे आपने एम के लिए दो की थी, बिल्कुल कर दी। अब ये यहाँ से ज्वाइन कराया था ना, वो नीचे से ज्वाइन करा दो, बीचों बीच में एक पॉइंट रख लो, स्लैंट लाइन एक यहाँ से ज्वाइन करा दो और एक स्लैंट लाइन यहाँ से ज्वाइन करा दो। समझ में आ गया? तो एम का जस्ट उल्टा होता है डब्ल्यू, डब्ल्यू नहीं बोलते, डब्ल्यू बोलते हैं, क्या बोलते हैं डब्ल्यू, डब्ल्यू नहीं डब्ल्यू, ठीक है। देखो सबसे पहले दो स्टैंडिंग लाइन, बिल्कुल कर दी सर, बीच में एक पॉइंट रख लो और इन दोनों को तो स्लैंट लाइन से जोड़ दो, ठीक है। आगे चलें, चलो। W के बाद कौन आएगा बेटा, X, क्या आएगा? तो X के लिए तो बस यही करना है कि दो स्लैंट लाइन को ऐसे जोड़ना है कि बराबर की स्लैंट लाइन हो, बीचों बीच में काटे, आउट नहीं जानी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि ये वाली लाइन बड़ी और ये वाली लाइन छोटी, कटेगा ही नहीं, ठीक है। क्या करना है दोबारा देख लो, अब ये बीच में काटना चाहिए हर हालत में। तो ये क्या बन गया आपका X, X फॉर एक्सरे। X के बाद क्या आएगा Y, और Y के लिए क्या करना है, एक स्लैंट लाइन ड्रॉ करो और दूसरी स्लैंट लाइन, एक स्लैंट लाइन पूरी ड्रॉ करो और दूसरी जो स्लैंट लाइन है वो इसके यहाँ से जोड़ दो। तो ये आपका क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा बच्चों, Y, क्या बन जाएगा Y। इसके बाद क्या आएगा Z, तो Z के लिए तो बस दो डंडे कर लो, यानी जिसको दो डंडे नहीं बोलते, दो स्लीपिंग लाइन कर लो और इनको आपस में जॉइन करा दो। तो फाइनली ये आपका क्या बन गया Z। आज मैंने आपको A से लेकर Z तक, A to Z कैपिटल लेटर्स, जो 3 लाइंस ऊपर की टॉप 3 लाइंस जो होती हैं उसमें बनते हैं, टोटल आपके पास 4 लाइंस होती हैं, वो आपको मैंने आज बनाना सिखा दिया। अब आपका काम ये है बच्चों, और आपके जो गार्जियंस हैं, अभिभावक हैं, पेरेंट्स हैं, उनका भी यही काम है कि उनको ये अक्षर प्रॉपर, ये लेटर्स प्रॉपर बनाना सिखा दो, जिससे इनका राइटिंग अच्छा हो जाए और कभी ना भूलें कि स्मॉल वो कैपिटल लेटर कितनी लाइन में बनता है और कैसा बनता है। नेक्स्ट वीडियो में हम स्मॉल लेटर्स को लेकर आएंगे ताकि स्मॉल लेटर भी सीख जाएं। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो हम जो 52 अक्षर होते हैं तो उसमें 26-26 दो पार्ट कर लेंगे ओलम के, जिसको हम वर्डमाला, हिंदी वर्डमाला बोलते हैं। उसके बाद हम 1 to 3 को एक ही वीडियो में समाप्त कर देंगे। फाइनली आप ये जब लेटर्स देखो, राइटिंग जो बच्चों का सुधरता है ना, वो छोटेपन से ही सुधरता है, बड़े पे जाके राइटिंग नहीं सुधार सकते। तो बेहतर क्या है कि आप लोग वीडियो रोज़ देखें, पॉज कर करके देखें, और वीडियो को पॉज कर करके देखेंगे, प्रॉपर लेटर बनाना सीख जाएंगे तो आपका राइटिंग बहुत अच्छा हो जाएगा, फिर आपको कोई भी समस्या नहीं आएगी। फाइनली ये नर्सरी, LK, UKG और जो बच्चे नहीं बना पाते हैं बाई चांस, बड़े बच्चे भी, तो इसको देखकर वो सीख लें कैपिटल लेटर बनाते कैसे, ठीक है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो हम मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।